थ्योरम 10.1, ठीक है। थ्योरम 10.1 कैसे प्रूव करना है हमें, देखिए सबसे पहला है कि द टेंजेंट, इसका स्टेटमेंट क्या है भाई, तो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब इस थ्योरम का कहना है, स्टेटमेंट है कि आप प्रूव कीजिए किसी सर्कल में अगर जो कोई टेंजेंट है, मान लो एक टेंजेंट हमने ले लिया, ये टेंजेंट है हमारा, ठीक है। किसी सर्कल में एक टेंजेंट ले लिया, टेंजेंट कहने का मतलब कोई एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो इसके एक पॉइंट को टच करके गुजर रहा हो, तो ये हमने ले लिया एक टेंजेंट, ठीक है। और यहाँ पे ले लिया सेंटर, मान लो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सेंटर, सेंटर को हम ओ से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो इनका कहना है कि आप ये जो सेंटर से, है ना, क्या है भाई, ये सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, एक सेंटर से अगर आप इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में एक लाइन ड्रॉ करते हो, तो ये लाइन जो है इसमें परपेंडिकुलर होता है, ये चीज आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मींस द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये रेडियस के परपेंडिकुलर है, ये चीज आपको शो करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम P मान लेते हैं, ये जो हमने टेंजेंट लिया है उसको x और y मान लेते हैं। अब ये चीज हमें शो करना है, ये प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे। आपने पढ़ा होगा ग्रेड 9 में पढ़ा था आपने ज्योमेट्री में, या फिर उससे छोटे क्लासेस में भी हम लोग पढ़े थे कि किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पर अगर आपका परपेंडिकुलर जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, या फिर ऐसा समझो कि कहीं भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना हो किसी पॉइंट से ऊपर की ओर या नीचे की ओर, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट होगा वही परपेंडिकुलर होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं, हम इसे दिखा देंगे ओपी इस लाइन के लिए हुए किसी भी पॉइंट से छोटा डिस्टेंस है, वो चीज आपको दिखाना है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस लाइन पे कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लेते हो और वहां से अगर आप ज्वाइन करते हो ओ को, ठीक है, ये सब सारे पॉइंट्स को अगर आप O से ज्वाइन करते हो तो उसमें से OP जो हमारा होगा वो सबसे छोटा होगा, ये चीज आपको दिखाना है, ये चीज समझिए आप, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ से देख के आपको पता चल रहा होगा कि हाँ OP तो छोटा ही है, क्यों, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स तो इधर उधर लाई कर रहा है, कोई भी लाइन ज्वाइन करेंगे तो वो बड़ा ही होगा। इसी चीज को हम थोड़ा सा स्टेटमेंट के फॉर्म में हमें यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम एक पॉइंट लेते हैं, इतने सारे पॉइंट्स लेने की जरूरत नहीं है, आप एक पॉइंट लोगे, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लीजिए, आप यहाँ पे ले लिया, सपोज यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया O से, इस पॉइंट का नाम ले देते हैं हम कुछ, ये P लिया है, O लिया है, P लिया है, Q ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मैंने Q ले लेता हूँ, ये पॉइंट का नाम Q ले लिया, ये Q हो गया। अब चाहो तो यहाँ पे एक इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट, इसको R ले लो, ठीक है। अब चलो इसको लिखना शुरू करते हैं। तो जब भी कोई चीज का आप थ्योरम प्रूव करोगे सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले आप गिवन लिखोगे कि आपके पास दिया क्या है, तो गिवन क्या है भाई हमारे पास, तो दिया हुआ है कि सर्कल विथ सेंटर O, सर्कल, है ना, विथ सेंटर O, है ना, सर्कल विथ सेंटर O। और एक चीज और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एंड OP इज रेडियस, ये चीज हमने ले लिया। मतलब एक सर्कल सेंटर O के साथ OP एक रेडियस हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। ये जो हमने ज्वाइन किया है ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, क्योंकि इसको चूंकि जो दिया हुआ था सो भी हमने लिखा है, यहाँ पे अपने मन से हमने उसको कंस्ट्रक्ट किया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन, या पहले ऐसे लिख लो आप, प्रूफ क्या करना है आपको, है ना। तो टू प्रूफ क्या दिखाना है भैया, हमें दिखाना है कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, तो OP इज परपेंडिकुलर टू XY, ये चीज आपको दिखाना है कि ये टेंजेंट XY पे OP परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, हाँ जी बिल्कुल है। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है उस चीज को आप लिखिए। तो कंस्ट्रक्शन हमने किया है कि Q को एक पॉइंट लिया है, ठीक है, क्या लिया है, टेक अ पॉइंट Q ऑन टेंजेंट XY, ठीक है, XY अदर देन P के अलावे दूसरा पॉइंट लिया है। अब देखो ये Q अंदर पॉसिबल नहीं हो सकता, सर्कल के अंदर पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये सर्कल के अंदर जाएगा तो ये टेंजेंट नहीं रहेगा, सर्कल के अगर अंदर चला गया तो जैसे समझो अगर ये सर्कल के अंदर हमारे पास पॉइंट होता, यहाँ पे समझिए, अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट अगर हम लेते यहाँ पे, तो यहाँ से जो टेंजेंट जाता है टेंजेंट नहीं रह जाता है, क्या बन जाता है, सेकंड बन जाता। सर्कल के बाहर से टेंजेंट जाना होता है, बाहरी पॉइंट को टच करता है, अंदर का कोई पॉइंट को टच नहीं करेगा, ठीक है। तो हम क्या होगा, ये चीज क्या हो गया, XY अदर देन P, ये मैंने ले लिया Q, ठीक है। अब यहाँ पे हम दिखाएंगे प्रूफ,
हमें दिखाना है कि OP सबसे छोटा डिस्टेंस और कुछ नहीं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, वी हैव, देखो यहाँ पे देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो डायग्राम से क्या पता चलेगा, यहाँ पे देखो कि OP और बराबर है OR का, है कि नहीं, ये क्या है, ये दोनों रेडियस है, ये दोनों रेडियस है, तो रेडियाई लिखेंगे, प्लूरल रेडियस का प्लूरल रेडियाई, OP इज इक्वल टू OR, ये रेडियाई है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखना एंड में क्या है कि OR आपका छोटा है किससे, OQ से, क्यों, ऑब्वियसली OR हमारा सर्कल यहीं तक पॉइंट है और OQ यहाँ से यहाँ तक है, तो OR OQ से छोटा है ना, OR OQ से छोटा है। अगर OR OQ से छोटा है और OR और OP आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि OP OQ से छोटा होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस था, OP और OR दोनों रेडियस था, और OR OQ से छोटा है, तो मतलब OP और OQ से छोटा होगा, ठीक है। अगर ये छोटा होगा तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट हम लेंगे इस लाइन पे, एक्स वाई पे कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं, तो हमेशा OP जो होगा, OP ही सबसे छोटा होगा, क्यों, क्योंकि सारा बाहर लाई करेगा, और बाहर कोई भी पॉइंट रहेगा, कोई भी पॉइंट लाई करेगा, तो यहाँ से सेंटर से जो भी ज्वाइन करेंगे वो हमेशा OP से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखोगे कि देयरफॉर, है ना, OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अमॉन्ग एनी अदर पॉइंट टेकन ऑन एक्स वाई, ठीक है। तो OP क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा अमंग एनी अदर पॉइंट टेकन ऑन एक्स वाई में आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उससे क्या होगा, ये छोटा पॉइंट छोटा होगा, ठीक है। अगर ये छोटा होगा तो आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ठीक है, ये चीज हो जाएगा आपका, और यही आपको प्रूव करना था, तो लिख दोगे हेंस OP क्या है, हेंस ये चीज पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिख दोगे कि हेंस द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, तो लिख दोगे हेंस टेंजेंट, है ना, एट एनी पॉइंट, ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे कॉपी कर देना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा, है ना, ये चीज करना है आपको, बस इसमें क्या करना था, सिर्फ OP को आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखाना था और कुछ नहीं, चलिए।